बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा चलते हैं इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से प्री ट्रेंड मॉडल के थ्रू फ़ीचर एक्सट्रैक्शन परफॉर्म की जा सकती है और उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन कैसे परफॉर्म होगी। तो हमारे पास मुख्तलिफ प्री ट्रेंड मॉडल्स मौजूद हैं कीरास के अंदर, जिसमें इंसेप्शन है, एक्सेप्शन है, VGG16 है और बहुत सारे मोबाइल नेट है। हम VGG16 को इंपोर्ट करते हैं और उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोडिंग में। जब इसको रन करेंगे और ये VGG16 मॉडल डाउनलोड हो जाएगा। मॉडल के साथ साथ हमें वेट्स की भी ज़रूरत है। जिस वेट्स पे उसको जो है जिस डेटा सेट पे ट्रेन हुआ होगा उसके हिसाब से उसके वेट्स होंगे। हमने इमेज नेट के वेट्स स्पेसिफाई किए और क्योंकि हमें सिर्फ कॉन्वोल्यूशन बेस चाहिए, हमने इंक्लूड टॉप को फॉल्स कर दिया। इनपुट शेप हमने 150 बाई 150 बाई 3 रखा है, जो कि हमारी इमेजेस के साइजेस हैं। अब ये हमारा बेस तैयार हो गया है। इस बेस को इस्तेमाल करते हुए हम अलग से प्रेडिक्शन कराएंगे, यानी यूँ समझें आप, ये हमारा बेस है। इसको मैं इमेज दूंगा और इसकी बेस पे ये फीचर्स निकाल के देगा। प्रेडिक्ट मैं कराऊंगा जब इस बेस के ऊपर, तो ये फीचर्स निकाल के देगा, जो कि हम आगे एक और मॉडल बनाएंगे जिसके थ्रू हम प्रेडिक्शन कराएंगे फाइनल क्लास की। अब अगर इसकी समरी देखें हम, तो इसमें बहुत सारे कॉन्वोल्यूशन ब्लॉक्स हैं VGG16 के अंदर, जिसके अंदर कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पोलिंग के कॉम्बिनेशंस अप्लाई हुए हैं। इसके बाद हम इस कॉन्वोल्यूशनल बेस को इस्तेमाल करते हुए फीचर्स निकाल लेते हैं। तो हमें ट्रेनिंग करानी है, तो हम ट्रेनिंग की जितनी भी इमेजेस हैं उसके फ़ीचर्स निकाल लेंगे। टेस्टिंग के जितनी इमेजेस हैं फ़ीचर निकाल लेंगे। इसी तरीके से वैलिडेशन की जितनी इमेजेस हैं हम फ़ीचर्स निकाल लेंगे। तो हमें ये काम 3 बार करवाना है। तो हमने एक मेथड बना लिया है एक्सट्रैक्ट फीचर्स का, जिसको मैं डायरेक्टरी बताऊंगा और बोलूँगा मेरे पास कितनी इमेजेस हैं। वो पूरी इमेजेस की एक एरे बना लेगा। और जैसा कि हमने देखा कि कॉन्वोल्यूशन बेस के अंदर हमने पीछे देखा था कि इसका आउटपुट जो आ रहा है 4 बाई 4 बाई 512 आ रहा है। तो ये जो फीचर्स निकाल रहा है एक इमेज की फीचर्स 4 बाई 4 बाई 512 एलिमेंट्स एक इमेज की फीचर्स बन रहे हैं। तो हमें अगर ट्रेनिंग की हमारी 2000 इमेजेस हैं, तो 2000 बाय ये 2000 हो जाएगा जब पास होगा। 2000 बाय 2000 बाय 2000 बाय 4 बाय 4 बाय 512 इमेजेस के फीचर्स निकलेंगे। 2000 फीचर्स होंगे और हर फीचर जो है 4 बाय 4 बाय 512 का होगा। तो हमें एक नंपाई की एरे चाहिए, साथ साथ हमें लेबल्स भी चाहिए। डेटा जनरेटर डॉट फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी किया मैंने, और मैंने डायरेक्टरी बता दी जहाँ से रीड करेगा, टारगेट साइज़ बता दिया, बैच साइज़ बता दिया। अब जब मैं डेटा जनरेटर को बोलूँगा, उसके ऊपर लूप चलाऊँगा, तो मुझे 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो पूरा बैच मिलेगा, बैच ऑफ इमेजेस मिलेंगी। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे 20 इमेजेस रीड कर रहे हैं और ये उन 20 इमेजेस के लेबल्स भी साथ साथ आएंगे। कॉन्वोल्यूशन बेस डॉट प्रेडिक्ट किया मैंने, तो कॉन्वोल्यूशन बेस ने जो है मुझे प्रेडिक्ट करके फ़ीचर्स दिए। तो ये एक फ़ीचर अगर होता है, एक इमेज का फ़ीचर होता तो 4 बाय 4 बाय 512 का होता, लेकिन ये 20 इमेजेस का है तो 20 बाय 4 बाय 4 बाय 512 हो जाएगा। तो ये रिटर्न करेगा हमें 20 बाय 4 बाय 4 बाय 512।
ठीक है जनाब। और फिर हमने जो है इसको स्लाइसिंग के थ्रू एक बैच जो है 4x512 फीचर्स होंगी 20 इमेजेस की, तो एक बैच 20 इमेज का है। तो जब आई की वैल्यू 0 होगी, 0 से लेके ये जाएगा 20 तक। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये 20 से जाएगा 40 तक। इसी तरीके से 51 से लेके 60 तक ये चलता रहेगा अनटिल के सैम्पल काउंट पूरा हो जाए, जो कि यहाँ पे 2000 है। तो इस तरीके से हमने जो है फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए ट्रेनिंग के। जब वैलिडेशन के निकालने होंगे हमने डायरेक्टरी यहाँ पे चेंज कर दी, आर्गुमेंट को जो पास किया हमने, और 1000 इमेजेस है तो उसके फीचर्स निकल आएंगे, फिर टेस्टिंग के फीचर्स निकल आएंगे। वंस ये काम हो गया हमने एक अलग से मॉडल बनाया और हमने जो है अपने फीचर्स को जो है फ्लैट कर दिया, रीशेप करके जो है 1 डायमेंशन में ले आए। सबसे पहले ये ऊपर 1 डायमेंशन में लेकर आ गए फ्लैट करके, और उसके बाद जो है हमने डेंस की कुछ लेयर्स लगाई हैं। 256 नोड्स हैं और इनपुट डायमेंशन जो है 4x4x512 है, एक इमेज के फीचर्स। फिर ड्रॉप आउट लगा दिया जिसकी मदद से जो ओवरफिटिंग को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, और फाइनली डेंस लगा दिया विद 1 नोड, जो कि बाइनरी क्लासिफिकेशन है। एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड यूज़ किया, मॉडल को कंपाइल किया, ऑप्टिमाइज़र स्पेसिफाई किया, लर्निंग रेट स्पेसिफाई किया, लॉस स्पेसिफाई किया, मैट्रिक्स स्पेसिफाई किया, और फिर हमने फिट कर दिया। अब यहाँ पे फिट जनरेटर इस वजह से नहीं किया हमने क्योंकि हम तो फीचर्स निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास numpy की एरे के अंदर पड़ी हुई हैं। फिर हमने इसको फिट किया और ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हम इसको प्रेडिक्ट करा सकते हैं टेस्ट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।